हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या लॉन्ग टर्म में हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे हम फायदा उठा सके और अपने लिए कंसिस्टेंट रिटर्न बना सके। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। बस उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हमको एक ऐसी चीज ढूंढनी है जो हमेशा ऊपर की तरफ जाए। अरे गजब, तो ये तो बहुत आसान सा काम है। कैसे भाई? मेरे पास दो चीजें जो हमेशा ऊपर की तरफ जानी है, एक निफ्टी, दूसरी बैंक निफ्टी। बाकी की मैं बात नहीं करता कि मिड कैप भी जा सकता है या फिर निफ्टी भी जा सकता है या सेंसेक्स भी जा सकता है। सेंसेक्स में दिक्कत क्या है कि ऑप्शन इतने लिक्विड नहीं है। मैं अगर बोलूं आपसे कि सेंसेक्स में जाके आप 40 दिन आगे का ट्रेड बना दो या 50 दिन आगे का ट्रेड बना दो, तो एक बार मन में विचार करना पड़ेगा कि चलेगा कि नहीं चलेगा, कहीं कोई स्लिपेजेस तो नहीं आ जाएगा। एक लॉट के साथ तो बना लूंगा, चलो 10-10 क्वांटिटी मार दी, फर्क नहीं पड़ता है। पर जहां बात आ गई कि कम करो, चलो 200 मारो, तो वहां पर थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत आती है एंट्री एग्जिट्स में। तो उसको अपन अवॉइड करके चलते हैं। अब हमेशा निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही क्यों जाएंगी? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि इस इंडेक्स को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि ये क्या करता है, वेटेज रखता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का स्टॉक्स के। और सबसे खास बात, इस स्टॉक में वही स्टॉक टिकेंगे जो कि ओवर परफॉर्मिंग है, आउट परफॉर्मिंग है। इसमें से कुछ भी अगर गड़बड़ होगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा और दूसरे को अंदर कर दिया जाएगा। ऐसे में इससे अच्छा इंडेक्स अवेलेबल नहीं है जो हमेशा ऊपर की तरफ जाए। तो ये स्ट्रेटेजी चलने किस पे वाली है? लंबे समय पे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे चलने वाली है। गणित क्या है, करना क्या है, समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज प्रॉफिटेबल रहेगी अगर आपने रूल प्रॉपर डाला तो। बस हमको क्या चाहिए पता है? हमने जहां पे एंट्री बनाई वहां से अगर 4-5 दिन मार्केट अपने हिसाब से ठहर गया तो हम पैसा बना ले जाएंगे। क्या रूल है? एंट्री बनाई, 4-5 दिन मार्केट ठहरा, पैसा बना ले जाएंगे। पैसा बनेगा कैसे, मुद्दे की बात तो समझते हैं। सबसे पहले कि यहां पर ध्यान क्या देना है, हम करने वाले हैं यहां पर बुल पुट। अब बोलिए, ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कोई स्ट्रेटेजी हुई क्या? पुट बेचना और पुट खरीदना कोई स्ट्रेटेजी है? भाई बिल्कुल स्ट्रेटेजी है। आप लोगों को पता नहीं है कि किस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे कब लगाई जाती है। जब मैं इंट्राडे की बात करता हूं तो ट्रेड करने का डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। जब मैं पोजिशनल की बात करता हूं तो ट्रेड करने का डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। ये किसके लिए है? इंट्राडे के लिए। किसके लिए है? पोजिशनल के लिए। तो ये चीज का ध्यान रखना है। बुल पुट अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर बनाई जाती है। अब बुल पुट ही क्यों बनानी है? कुछ और क्यों नहीं बना सकते? कॉल क्यों नहीं बेच सकते? भाई बढ़ती चीज पे कोई कॉल शॉर्ट करता है? निफ्टी कहां से चलती आ रही है? 12,000 रुपए से लगभग लगे हुए हैं कि अब निफ्टी गिरेगी। मार्केट चलते चलते 23,000 आने वाला आएगा और अभी भी लोगों को लग रहा है कि अब निफ्टी गिरेगी। तो ऐसे में हमको गिराना नहीं। हम बोल रहे 23,000 आएगा, एक काम करो, चलो 25,000 की तरफ चल रही है क्या? हाँ, अगर चल रही है तो चलने दो। तो अपन इस वाले कॉन्सेप्ट से ट्रेड करते हैं। मेरा थोड़ा सा नेचर यही है कि मैं करता हूं ट्रेंड को फॉलो। मैं ये नहीं देखता कि यार ये अब पलटेगा, अब गिरेगा, पलटेगा, अब गिरेगा। ये नए ट्रेडर की एक निशानी होती है। अगर कोई ट्रेडर आ रहा है मार्केट में और वो ये देख रहा है कि यार 10,000 की चीज 12,000 हो गई है, अब नहीं बेचोगे तो कब बेचोगे? तो भाई आपको मार्केट की ट्रू वैल्यूएशन का अंदाजा है ही नहीं। मोदी जी यहां पर मार्केट में बता रहे हैं कि भाई हम इंडिया को थर्ड इकोनॉमी बनाने वाले हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि हम इंडिया को थर्ड इकोनॉमी बनाने वाले हैं। और मैं गारंटी ले सकता हूं बिना स्टॉक मार्केट के बड़े थर्ड इकोनॉमी बनी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जब देश की कंपनी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली देश की जीडीपी बढ़ेगी, और देश की जीडीपी बढ़ेगी तो वो जाके दिखेगी तीसरे नंबर पे। ऐसे बिना एचडीएफसी बैंक के चले, बिना रिलायंस के चले, बिना टाटा मोटर के चले, आप ये नहीं सोच सकते कि आपकी देश की जीडीपी ऊपर की तरफ जाने वाली है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो हैवी वेटेज है, ये तो ऊपर की तरफ चलनी ही है। जब तक ये ऊपर नहीं चलेगी आपकी जीडीपी नहीं बढ़ेगी। ऐसे केस में जब ये सारी कंपनीज ऊपर चलेगी तो क्या ऊपर जाने वाली है? निफ्टी ऊपर जाने वाली है। और अगर निफ्टी ऊपर जाने वाली है तो मेरे पास एक सटीक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे मैं हमेशा उसको अप्लाई करते रहूं और हमेशा पैसा कमाते रहूं। तो वो स्ट्रेटेजी आज अपन डिस्कस करेंगे। करना क्या है समझते हैं। सबसे पहले आपको एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है जिसे हम कहते हैं सुपर ट्रेंड। अब इसका कोई लेना देना नहीं है किस चीज से, ट्रेड करने से। इसका लेना देना है हमें बाहर निकालने से। मतलब अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं बुलपुट, तो मेरे को कब समझ जाना चाहिए कि अब मुझे बुलपुट नहीं करना है। वो मदद करेगा हमारा सुपर ट्रेंड कि भाई आज मुझे बुलपुट नहीं करनी है, ऐसा मेरा मन नहीं है, ऐसा मुझे मेरे दोस्त ने बोला है कि तू ऐसा अब मत कर, इसलिए हम ऐसा करेंगे। कि हमें बुलपुट कब नहीं करना है उसके लिए हम सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कब करना है वो भी सुपर ट्रेंड बताएगा। तो ऐसे में मेरे को ये पता चल चुका है कि कब मुझे ट्रेड करना है, नहीं करना है। मेरे पास उसके लिए एक मैंने रूल सेट कर लिया है। देखिए, जब तक मेरे पास स्पेसिफिक रूल नहीं होंगे मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा। तो मेरे को एक रूल लेकर के आना पड़ेगा। तो मैं रूल लाया अपने लिए सुपर ट्रेंड। अब ये क्या, एक इंडिकेटर है, बोले इसके ऊपर खरीद लो, इसके नीचे बेच दो। तो हम वैसा नहीं कर रहे हैं। हमने साथ में क्या करा, एक स्ट्रेटेजी को प्लॉट कर दिया, क्या, बुलपुट। अब क्योंकि हमें पता है कि निफ्टी कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाती है, ऐसे में हमें कब कब बुलपुट बनाना है, जब जब मार्केट सुपर ट्रेंड के ऊपर है। सेटिंग हम रखेंगे 20-2। अब अपन चलते हैं सीधा चार्ट पर और आगे कहानी पूरी चार्ट पे चल के समझेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि क्या ये स्ट्रेटेजी सही में वर्केबल है, और अगर वर्केबल है तो कितना लंबा पैसा हम इससे कमा सकते हैं, ये अपन जानेंगे। तो अब जो है मैं यहाँ पर निफ्टी के चार्ट पे आ गया हूँ। निफ्टी के चार्ट पे आने के बाद आपको करना है कि आपको लगाना है डेली टाइम फ्रेम। हमने लगा दिया। उसके बाद हमको करना है सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल। सुपर ट्रेंड में मैंने आपको क्या सेटिंग बताई, 20-2। तो 20-2 हमने सेटिंग प्लॉट कर दी, आराम से होल्ड कर दिया। अब हमको बुलपुट बनानी है तो कहां बनानी है, कैसे बनानी है, ये अपन समझते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे आज मैं जाकर के तारीख देखता हूं क्या है, कितनी पास की एक्सपायरी मेरे पास अवेलेबल है। तो एक एक्सपायरी है 2 मई की और दूसरी एक्सपायरी है 9 मई की। यानी कि एक एक्सपायरी आ गई 2 मई
और अगली आ गई 9 में। तो मुझे 2 वाले में कुछ नहीं करना है क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा भाई। कैसे करूंगा, मार्केट खुलेगा 0 DT हो जाएगा। 0 DT की अगर आपने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके जरूर चेक कीजिएगा, वो बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। उसमें हम ये देखते हैं कि इंट्राडे में मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं अल्टीमेट रिटर्न जनरेट कर सकूं थ्रू ऑप्शन बाइंग और सेलिंग। और सेलिंग में मुझे किस चीज का विशेष ध्यान रखना है अगर मैं 0 DT सेल कर रहा हूं तो वो मैंने प्रॉपर तरीके से डिस्कस करी, आप जाके वो जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर 2 मई की क्या कंडीशन बन रही है और 9 मई की क्या कंडीशन बन रही है। तो 2 मई क्योंकि 0 DT हो गई है, वी विल अवॉइड। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 9 मई में हम क्या कर सकते हैं, 9 मई में हम देखेंगे कि मार्केट कहां पर है। बोले मार्केट बोल रहा है कि हम देखो सुपर ट्रेंड के ऊपर स्टेबल है। ठीक है, अगर सुपर ट्रेंड अपने आप को यहां से स्ट्रेट भी करेगा तो कहां पर जाके करेगा, 22,222। उसने लिख के बता दिया कि देखो भाई ये सुपर ट्रेंड का लेवल है 22,222 यानी कि 22,222। तो अब मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि मुझे पुट कहां की शॉर्ट करनी है। मैं यहां पे करूंगा 22,300 की पी शॉर्ट। कौन सी एक्सपायरी, 9 मई। और बाय क्या करूंगा, बाय करूंगा इससे 300 पॉइंट दूर की यानी कि 22,000 की पी जो है मैं बाय कर लूंगा। इससे क्या होगा, मेरे को एक डिफरेंस बनेगा पैसा कमाने के लिए। अब यहाँ पे लोग बाग ये भी जाके बोल सकते हैं कि आप जाके 21,500 बाय करो और पैसा बनेगा, और नीचे का जाके बाय करो और पैसा बनेगा। भाई मार्केट हमेशा ऐसा नहीं चल रहा है ना। मैं देख पा रहा हूँ मार्केट चल रहा है, एक ट्रेंड मिला, मैंने पैसे कमाए पैसे कमाए पैसे कमाए पैसे कमाए, फिर एक बार लगेंगे तो वो जो लगेंगे वो लगने कम चाहिए। 4 बार कमाए और 1 बार गवाए एक बराबर नहीं होना चाहिए। 4 बार कमाए 1 बार गवाए तो 3 बार का प्रॉफिट बुक होना चाहिए। फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे रहा, कुछ नहीं करना है, हम शॉर्ट नहीं करेंगे, ये हम डिसाइड कर चुके हैं। हम तभी करेंगे जब मार्केट ऊपर होगा। जैसे यहां से मार्केट वापस ऊपर हुआ, 2 हफ्ते हम लगत प्रॉफिट कमा पाए, मार्केट ने एग्जिट करा दिया, आउट हो गए। अब फिर से वापस मार्केट मौका दे रहा है फिर से एंट्री करने का। अब ऐसे में आप ये सोचिए, अभी हाल तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है, पर थोड़ा सा पीछे अपन अगर खिसकते हैं तो ऐसे रैली जिस समय हमारे हाथ लग गई, आप ये मान के चलिएगा कि आप लगत वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ, आप 3 महीने तक अगर मार्केट ने रैली चलाई है तो 3 महीने तक आप लगत बुलपुट बना बना करके प्रॉफिट इकट्ठा कर सकते हो और छोटा मोटा जाकर के आप लॉस बुक कर सकते हो। ऐसे केस में फिर वापस से एंट्री चली, फिर आप 2 हफ्ते तक पैसा कमा सकते हो। तो ये एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। ये मंथ का पीरियड हो गया और ये लगभग 2 महीने से 2.5 महीने की रैली है। तो 2-2.5 महीने तक अगर आपने लगत बुलपुट बना बना करके पैसा कमाया है तो एक बार जाने से कोई बुराई नहीं होती है। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके लगभग 7 से 8 ट्रेड 2 महीने में हो गए तो उस 2 महीने में 8 में से आपको जो लॉस की कंडीशन बनेगी वो 2 में आ सकती है, बाकी में आप देखेंगे कि आपको अल्टीमेटली प्लस ही आएगा। अब बेचना कहां का है, तो बेचना है सुपर ट्रेंड से। मार्केट जितना दूर है उससे प्रभाव नहीं पड़ता, सुपर ट्रेंड के आसपास की स्ट्राइक बेचनी है। कहां पे मुझे बेटर प्रीमियम मिलेगा, अगर मजबूरी पड़ी और 22,300 पे अच्छा प्रीमियम नहीं मिल रहा तो मैं 400 पे जाके बेचूंगा, क्योंकि अच्छा प्रीमियम नहीं मिल रहा है इसका मतलब मार्केट और ऊपर में प्राइस कर रहा है, और अगर अच्छा प्रीमियम मिल रहा है इसका मतलब मार्केट नीचे में प्राइस कर रहा है तो मैं नीचे में बेचूंगा। ये मार्केट का बेसिक नेचर है। जैसे इस वाले केस में मैं यहाँ पे अगर ऊपर का बेचा होता तो मैं आराम से बैठा हूं, मार्केट नीचे आया, घबराना नहीं है। सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज कर देगा, आप पुट से आउट हो जाओ। बस आपका लक क्या फेवर करना चाहिए कि आपने ट्रेड डाला और 2-3 महीने अगर लगत मार्केट चल दी तो आपका पैसा बनता चला जाएगा। स्ट्रेटेजी गजब की है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। टाइम टेकिंग स्ट्रेटेजी, एक या 2 दिन में पैसा नहीं बनेगा। और सबसे खास बात, लिमिटेड रिस्क है, और वो भी उस चीज पे, लिमिटेड रिस्क भी उस चीज पे जो प्रॉपर तरीके से सिर्फ और सिर्फ कहां बढ़ना जानती है, ऊपर बढ़ना जानती है। अगर मैं किसी स्टॉक में जाके करूंगा तो मैं ये नहीं बोल सकती कब वो स्टॉक यस बैंक बन जाएगा, कब वो स्टॉक DHFL बन जाएगा, या कब वो स्टॉक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बन जाएगा। पर अगर मैंने इसको प्रॉपर तरीके से निफ्टी पर अप्लाई किया तो चांसेस है कि मैं पैसा जनरेट कर लूंगा। एक और चीज, अगर मैं इसको बहुत बढ़ने वाले स्टॉक में भी करूंगा तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, क्योंकि स्टॉक की रैली कैसी होती है, ऐसी ऑल ऑफ अ सडन होती है। वो 10 दिन में 2 महीने का भाग जाते हैं। अब वो 10 दिन में 2 महीने का भाग गया, मेरे लिए बुलपुट किसी काम का ही नहीं। अब मैं एक बार बना के बैठ गया, वो भागता चला गया, मेरे को तो लिमिटेड प्रॉफिट आ गया, खेल खत्म हो गया। निफ्टी का क्या है, धीमा धीमा बढ़ेगी, 2 हरा 1 लाल, 2 हरा 1 लाल, 3 हरा 2 लाल। तो ऐसे में क्या हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आराम से पुट ऑप्शन ने पैसा दिया, प्लस मार्केट वहीं का वहीं है। फिर क्या हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मार्केट धीमा धीमा ऊपर बढ़ा, पुट ऑप्शन ने पैसा दिया, मार्केट वहीं का वहीं है। तो ऐसे में मुझे धीमा धीमा पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, तो अपन निफ्टी पर इस वाली चीज को अप्लाई कर रहे हैं। सीधे चलते हैं ऑप्स्ट्रा पर, मैं आपको ट्रेड बना के दिखाता हूँ, ट्रेड दिखेगा कैसा। अब जो है मैं यहाँ पर ऑप्स्ट्रा पर आ गया हूँ। ऑप्स्ट्रा पे आने का मैंने आपको क्या कहा, सिंपल सीधा सा गणित है। सबसे पहले देखो 22,300, यह है 22,300 देखी शॉर्ट। कौन से बेच रहे हैं, 9 मई की हम बेच रहे हैं, ठीक है। ऊपर बढ़े, कौन से बाय करनी है, 22,000 बाय करनी है, ये बाय कर ली। अब बस हमने अभी एक लॉट के साथ बना के छोड़ दिया। अब मेरे को और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मार्केट नीचे की तरफ आएगा, मुझे और अपॉर्चुनिटी देगा तो फिर मैं एक और बना लूंगा। उसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी देगा, मैं एक और बना लूंगा। कब तक बना सकता हूं, जब तक मार्केट सुपर ट्रेंड के ऊपर है और मेरे पास फंड है। मार्केट ने एक बार सुपर ट्रेंड निकाला, मैं आउट। क्या ये मुझे पैसा दे रहा है, जी हाँ बिल्कुल। अब पैसे दिखने में क्या आएगा, बोले 700 रुपए आएंगे। क्या होगा 700 रुपए से, भाई लॉट साइज निफ्टी का कम हो गया, 25 का लॉट साइज आ चुका है। तो ये भूलना नहीं है, मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम आ चुकी है। अब जो मार्जिन है वो निफ्टी में बहुत कम हो चुका है। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ, 2 क्वांटिटी के साथ जा सकता हूँ, या फिर एवरेजिंग का वेट भी कर सकता हूँ। जितने लोगों को लग रहा है कि लॉट साइज कम हो गया, हमारे लिए नुकसानदायक हुआ, भाई ये स्ट्रेटेजी के लिए प्रॉफिटेबल हो गया। क्यों भाई, आज मार्केट ऊपर है 25 से बना दिया, कल मार्केट 100 पॉइंट नीचे गई 25 से और बना दिया। अब आप ये मान के चलो कि मैं तो 50 से वैसे भी बनाता, मेरे को तो मेरी बेसिक 50 की क्वांटिटी फुलफिल करनी है। अगर 50 की क्वांटिटी फुलफिल करनी है तो मैं क्यों ना 2 बार कर दूं।
अब एक बार 700 रुपए का गेम बन गया, फिर मार्केट और नीचे आया, दूसरी बार में उसको मैंने क्या करा 1500 का गेम बना दिया। कैसे? अगर मार्केट नीचे आएगा तो 1000-1500 का नुकसान दिखाएगा, तो जो वो 1000-1500 का नुकसान दिखाएगा अगर मैंने सेम स्ट्राइक पे जाकर के ट्रेड बना दिया तो ऐसे में ये 800 रुपए का गेन तो आना था जो आना ही था, प्लस वो जो ऑप्शन प्रॉफिट दिखाएगा वो दिखाएगा 1500 रुपए के आसपास का। तो ऐसे में उसमें और भी ज्यादा प्रॉफिट आएगा, वो दिखाएगा 2000 का, क्योंकि 700 तो यहाँ नहीं है और 2000 और मिलेंगे, तो 2700 रुपए के आसपास का प्लस उसी एक लॉट में बन जाएगा। तो ऐसे जाकर के जो है हम अल्टीमेटली ऐसा ट्रेड बनाते हैं। अपन मान के चलते कि आप पूरे हफ्ते वो ट्रेड नहीं बना पाए, आपके पास लिमिटेड रुपए, आप बोले मेरे पास सिर्फ 30,000 रुपए अवेलेबल है, ठीक है, आपने एक लॉट के साथ बना के छोड़ दिया और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आया 785 रुपए का। अपन ने कहा नहीं भाई 700 नहीं आता, 600 ही आता है। 700 का प्रॉफिट नहीं आया, 600 का प्रॉफिट आया, हमने उस वाले हफ्ते के लिए काट लिया और अगले हफ्ते की तैयारी करी, तो 600 रुपए का प्रॉफिट 30,000 रुपए लगा कि क्या परसेंटेज बनाता है। तो ऐसे में जो है ये वाला ट्रेड लगभग 2% के आसपास का प्रॉफिट मुझे निकाल करके देता है। अब ये ध्यान से सुनिएगा, ये आ रहा है मात्र 5 से 7 दिन में, तो अभी मैं पूरे हफ्ते में इसको 4 बार कर सकता हूं, पूरे महीने में मैं इसको 4 बार कर पाऊंगा। और अगर मैं पूरे महीने में से 4 बार कर पाऊंगा तो लगभग 8% का रिटर्न दिखाता है। मैं कहता हूं नहीं आया 8%, 5% आया, क्या बुराई है? तो इस हिसाब से अगर आप पोजीशन बना करके ट्रेड करते हो तो आप ऐसे ट्रेड बना करके ट्रेड करते चले जा सकते हो। माइनस कितना आएगा एक बार वो देख लेते हैं कि भाई माइनस अगर बड़ा आ रहा है तो मुझे बचना कब है, क्या मुझे मार्केट पहले बाहर निकाल देगा? तो जी हाँ बिल्कुल, मैं तो 300 पे आउट हूं। अब मैं आपको बताता हूं मुझे फॉलो किसको करना है। मुझे करना है ब्लू लाइन को फॉलो। अब ब्लू लाइन पे मैं क्या हूं, 300 पे आउट हूं। 300 पे क्या कंडीशन बन रही है? अब जैसे ही 300 के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, 300 के नीचे क्लोजिंग कैसे बोल रहा हूं मैं यहां पर गया, यहां पे जाके मैंने देखा मार्केट क्या बोल रहा है 2322, तो ठीक है, जैसे ही 2322 के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी मैं एग्जिट करूंगा, ठीक है। तो 2322 पे चलते हैं, ब्लू लाइन से पहले देखते हैं अपन, तो 22,200 कितने पे कितना माइनस आ रहा है, तो लगभग 22,200 आने पे 2000 का माइनस आने लगेगा, ठीक है। अगर 22,200 पे मैंने 2000 का माइनस ले लिया एक बार, और अगर मैं कंटिन्यूअसली पूरे महीने में सही समय पे एंट्री करता रहा तो मैं 2000 से ज्यादा प्रॉफिट कितनी बार बना सकता हूं, 3 बार। तो ऐसे मैंने क्या करा, पूरे हफ्ते में 4 बार ट्रेड करा। 4 बार ट्रेड करने पे मैंने लगभग 800 रुपए एवरेज बनाए, और जब मार्केट नीचे की तरफ गिरा तो मैंने 2000 रुपए के आसपास का लॉस बुक किया। यहाँ पे एक केस है, ध्यान से सुनिएगा, जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा होगा और अगर मार्केट 5 से 6 दिन बाद नीचे गिरा, अगर प्राइस 4 दिन 5 दिन होल्ड कर गई और फिर नीचे गिरी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका ऑप्शन 0 होगा। क्यों? क्योंकि तब तक ब्लू लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुकी होगी। ये आपको तब माइनस आ रहा है जब आपने आज ट्रेड बनाया, मार्केट फ्राइडे को ही गिर गया या फिर मार्केट मंडे को ही गिर गया। अगर मार्केट ने वेडनेसडे तक होल्ड कर लिया तो आपको लॉस नहीं आ सकता। जब ये मार्केट नीचे की तरफ आएगा आपकी ब्लू लाइन पूरी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुकी होगी। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ब्लू लाइन बताती है आज ही ऐसा हो गया तो कहां तक नुकसान होगा, तो अपन उसके हिसाब से 2000 लेके चल रहे हैं। वैसे आपको जो नुकसान आएगा वो किसी भी कंडीशन में 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा अगर मार्केट 2 दिन बाद गिर रहा है तो। और प्लस साथ में हम जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो हमें पता है कि हमें बाहर निकलना है। हमारा मोटिव क्या है? ऐसा ट्रेंड पकड़ना। अगर एक बार मैंने ऐसा ट्रेंड पकड़ लिया मैं बड़ा पैसा बना लूंगा। फिर क्या हुआ, फिर मुझे ऐसा ट्रेंड मिल गया, पैसा बन गया, फिर मुझे ऐसा ट्रेंड मिल गया, फिर पैसा बन गया। तो एक बार भी अगर आपने ऐसा ट्रेंड पकड़ लिया, कंटिन्यूअसली ट्रेड करते करते करते, मेरे पास अगर साल में 3 ट्रेंड ऐसे आ गए तो आप देखिएगा कि आप जो 1 लॉट 2 लॉट के साथ शुरुआत कर रहे हो, आप साल खत्म होते होते तक 10 लॉट 15 लॉट के साथ ट्रेड कर रहे होगे। तो ये एक मेन मजा है इस वाली स्ट्रेटेजी का। दिक्कत कहां बनेगी कि आपने 3 हफ्ते कमाया, 1 हफ्ते गवा दिया, तो वहां दिक्कत बनेगी। पर आपने अगर 7-8 हफ्ते कमा के 1 हफ्ते गवाया तो वहां नेट प्रॉफिटेबल निकलोगे और आराम से चांस बनता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा गेम बनेगा कि आप 7-8 हफ्तों में एक बार गेम बना लो। जैसे यहाँ पर काम हो गया, उसके पहले यहाँ पर भी हमने प्लस देखा। अभी यहाँ पर भी क्या कंडीशन है कि हमने अगर ट्रेड 2-1 दिन पहले प्लान कर लिया तो हम प्लस ही देख रहे होते। तो अल्टीमेटली अगर जिसने भी इस वाले दिन पर करंट वीक की एक्सपायरी या उसके नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी खेली, वो ट्रेड को होल्ड कर रहा है इजीली, कोई माइनस की दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, ट्रेड आराम से चल रहा है। और सबसे खास बात, अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो हम और पोजीशन ऐड कर रहे हैं। जैसे इस दिन नीचे आया, अगर मैंने ऐड कर दिया होता तो मैं और प्लस में खड़ा होता। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस हैं जहां पे आप नेट प्लस निकाल सकते हो। अपन सिर्फ एक ट्रेड को देख करके ये नहीं बोल सकते कि 3 में आया 1 में गवा दिया, तो बेकार स्ट्रेटेजी है भाई। हम एवरेज डाउन कर रहे हैं, कब तक? जब तक हम सुपर ट्रेंड के ऊपर हैं। जैसे यहां पर लिया प्रॉफिट, इसमें एवरेज किया प्रॉफिट, अगले दिन फिर होल्ड किया, अब मार्केट नीचे आया, एवरेज डाउन के नीचे खुल गया, एग्जिट। तो ऐसे में 2 हफ्ते तक मैंने कमाया और 1 हफ्ते गवा दिया। इस वाले केस से जब हम वर्किंग करेंगे तो अल्टीमेटली हम प्लस बना लेंगे अगर हमने एवरेजिंग भी सही साथ फॉलो कर ली तो ये थी एक अमेजिंग स्ट्रेटेजी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था, जिससे कि हम अगर लॉन्गर विजन में देखें कि निफ्टी का व्यू ऊपर की तरफ, तो हम निफ्टी के साथ अगर बुलपुट बना करके ट्रेड करेंगे तो अल्टीमेटली हम बड़ा प्लस बनाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन की लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।